शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से और लाखों दरूदो सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकाए दो जहां ख़ातमुल नबीयीन पर। आवाज़ हक जापान टीवी के लाइव ट्रांसमिशन से मैं हूँ राना इब्रार और मेरे साथ हैं जापान की मशहूर मरूफ और जानी पहचानी शख्सियत, कारोबारी कारपेट के कारोबार से मुंसलिक हैं और इन्हें हमेशा हकूक़ इंसानी के लिए बहुत काम किया है। मेरा कहने का मतलब कि मेरे साथ जो आज की शख्सियत है वो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं, हुमायूं मुग़ल साहब को। और आज हम इनसे, ये हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं और हम इनसे थोड़ा सा जापान से हट के बात करेंगे जो करंट इशू है इस वक्त, और वो है फ़लस्तीन और इसराइल की जंग, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो वो इस जंग में शहीद हो चुके हैं या हलाक हो चुके हैं। और इस सिलसिले में हुमायूं मुग़ल साहब से पूछना चाहूँगा कि जनाब मुग़ल साहब, आपका इस हालात हाजरा पे थोड़ा सा तबसरा करें और बताएं आपका मौक़िफ़ क्या है इस जंग के बारे में। अस्सलाम वालेकुम राना इब्राहिम साहब, क्या हाल है? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम जी, मैं खैरियत से जी हूँ। माशाल्लाह। नहीं, शुक्र अल्लाह, बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात हुई। मैं चाह रहा था आपसे कोई मिल के इंटरव्यू किया जाता है, लेकिन मैं दूर बहुत होता हूँ यहाँ क्यूशू में। और इबारा की जब आया तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी। जी, तो ये पहले ये दूरी ही सबब बनी है आज लाइव ट्रांसमिशन पे। यस यस। और माशाल्लाह आपकी मोहब्बत है, और माशाल्लाह ये जो है आवाज़ हक आपने टीवी शुरू किया, मुझे बड़ी खुशी हुई। आपने बड़े अरसे बाद इसको दोबारा से जो है ना रिस्टार्ट किया। ये बड़ी अच्छी काविश है आपकी, जी, क्योंकि थैंक आपकी यू। जो आवाज़ हक की आवाज़ जो है ना, ये आपकी पाकिस्तानी कम्युनिटी के पास पहुंचती है। जी, क्योंकि दुनिया की खबरें तो लोग इंटरनेट पे देखते रहते हैं, बिल्कुल लेकिन ये ठीक। जो लोकल खबरें हैं, जो लोकल लोगों को आप आगाह करते हैं, आप लोगों से मिलते जुलते हैं, तो ये बड़ी ही एक आवाज़ हक की बड़ी, मैं जो समझता हूँ आपकी काविश, इसको मैं पहले सराहना चाहूंगा। आपने जी, बहुत अच्छा काम किया ये। थैंक यू। और दूसरा, अभी जहाँ साहब आपने बात किया कि फ़लस्तीन के बारे में और इसराइल के बारे में, मैं भी जापानीज चैनल पे, काफ़ी चैनल पे आके यहाँ बात कर रहा हूँ इस पे, तो वो सारे लोग मुझे यही कह रहे हैं कि मुगल साहब, जो आप जापानी में बात कर रहे हैं, थोड़ा हमारे आप उर्दू में ही बता दें तो बड़ा अच्छा है। आपके चैनल के तवज्जो से मैं उर्दू में भी इस बात को करना चाहूँगा कि देखिए, पिछले महीने एक बहुत बड़ा सेमिनार हुआ था ओसाका में। और वो है कि ओसाका की सिटी गवर्नमेंट है, वो ओसाका पीस सेंटर, और उसके बाद जर्मन काउंसलेट, इन्होंने मिलके एक सेमिनार किया है। वही था कि पीस के ऊपर है कि भाई पीस की जिम्मेदारी किसके ऊपर आती है। जंग की जिम्मेदारी तो सियासी लोगों पे आती है, लेकिन पीस की भी जिम्मेदारी है कि इसको कौन ला सकता है यहाँ पे। तो उसमें एज ए पैनलिस्ट, एज ए मुस्लिम जर्नलिस्ट मैं था। उसके साथ मेरे साथ एक मतलब यहूदी जर्नलिस्ट हैं, जूइश हैं, वो मेरे दोस्त हैं, वो थे। एक अमेरिकन जर्नलिस्ट था, वो था। हम तीनों ने डिबेट की। उन्होंने कहा अच्छा। कि इस्लाम का भी नजरिया भी हम जानना चाहते हैं, जूइश का भी जानना चाहते हैं, और क्रिश्चियन का भी, क्योंकि तीन रिलीजन है। ये तीनों मजहब के ऊपर जो है ना, ये फतर जो मतलब फितना खड़ा हुआ है, वही है कि बैतुल मुकद्दस के अंदर जो है ना, वो कहते हैं हमारी मस्जिद है, हम कहते हैं हमारी इबादत का है। तो ये जो है ना कि 2000 साल से ये लड़ाई चलती आ रही है। ये बिल्कुल हिस्ट्री ठीक। को जब तक आप नहीं पढ़ेंगे ना, इस बात को समझना बहुत मुश्किल है। और मेरा ख्याल है आप थोड़ा थोड़ा मुझसे अगर क्वेश्चन करते जाएं, बजाय इसके कि मैं डायरेक्ट एक ही लफ्ज में नहीं बोलता तो जाऊं। इसका आप हल क्या आपके नज़दीक? कि ये पुराना मसला तो ज़रूर है, जी, लेकिन इस मसले का हल क्या है? मसला राना साहब देखिए कि ये मसला जो है ना, मैं आपको बताऊं कि यहूदी कौम जो है ना, मतलब यहूदी कौम को छोड़ दें, आपके ये जो जूदिज्म जिसे कहते हैं ना, बनी इसराइल, जी, 4000 साल से चली आ रही है, पुराना मजहब है। और ये लड़ाई जो है ना, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोतों की वजह से शुरू हुई है। उनके पोते थे, एक याकूब अलैहिस्सलाम और ईसा। ईसो जी, ईसा अलैहिस्सलाम ने ईसो, ये दोनों भाइयों की जंग वहां से चलती आई है कि मतलब जितने भी आबाओ अजदाद की हमारी जागीर है ना, तो उस वक्त देखा पानी के कुएं होते थे, उनके ऊपर लड़ाई होती थी कि ये पानी हमारा है, हम ये हमारा है। वो एक दूसरे का फाइट करते थे। उसके बाद करते करते अभी ये 4 साल बाद भी तेल निकला है यहाँ पे, बताओ। जी, अब वो तेल के कुओं के ऊपर लड़ाई है, ऐसे कि वो कहते हैं ये कुएं हमारे हैं, हमारे हैं। उसके ऊपर आगे जो है ना, इसराइल ने जबरदस्ती एक कब्जा किया वहां पे कि ऑयल की जो है ना, कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो है ना, ऑयल जो है ना, सबसे दुनिया की जो है ना एनर्जी चल रही है। अभी जापानी बिल्कुल। भी है वो इसी के ऊपर, वो अपने घबरा रहे हैं कि यार ये तो जंग लग गई तो मसला तो होगा, पेट्रोल बढ़ेगा, गाड़ियां बंद हो जाएंगी सारी, बल्कि एयरप्लेन भी बड़े महंगे होंगे। ये बड़ी सीरियस इशू चल रहा है इस वक्त जापान में ना, तो ये मुगल डिबेट साहब, चल रही है मैं मेरे ये साथ। पूछना चाहता हूँ कि ये चलें ज़मीन की लड़ाई आप कह लें या जी ऑयल की वजह से कह लें, लेकिन इस जी वक्त तो पूरी दुनिया जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो गई है। शाम और उर्दन जो है
वो भी जी मिसाइल हमले कर रहा है उस पे। इस तरह जी ये वो आखिरी जो लड़ाई है, जंग है जो, वो तो नहीं ये जी। आलमी जंग की सूरत अख्तियार कर जाएगी। बस राणा साहब यही है, सबसे बड़ा डर ये लगा कि थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है ना शुरू हो चुकी है। एक तो एक रशिया ने पहले शुरू किया, उधर देखिए उक्राइन में चली है, तो उधर देखते देखते किसी को पता ही नहीं लगा, इधर ये दूसरी ये जो है ना मिडिल ईस्ट की जंग शुरू हो गई है। हाँ जी। और ये अभी खतरा एक और है कि तीसरी जंग शुरू हो जाएगी, वो मैं बताऊं पाकिस्तान की है। ये बड़ा डेंजरस मसला है वो, क्योंकि किसी को पता नहीं होगा, उन्होंने वो जो है ना कश्मीर का मसला शुरू करके वहां पे भी शुरू हो जाना है ये काम अभी। और कश्मीर को लगा छोड़े आप, उधर से जो है ना वो आईसिस जो बैठे हुए हैं, जो है ना टेररिस्ट बैठे हैं अफगानिस्तान में, हाँ उन्होंने जी। रॉकेट दागने शुरू कर देने हैं पाकिस्तान पे अभी। ये जितने भी समझ लेना कि आप ऑर्गेनाइजेशन है पूरी दुनिया के अंदर, ये सबको जो है ना दहला के रख दिया कि इस वक्त हो क्या रहा है दुनिया के अंदर। और तो मौजूदा सबसे जब सूरत हाल में पाकिस्तान में तो सियासी जमातों की हुकूमत नहीं है इस वक्त, तो निगरान हुकूमत है। और जी निगरान हुकूमत बड़ा वाज़ेह पैगाम जो है फ़लस्तीन के हक में दे रही है। तो जी क्या ये अमेरिका जो है वो इसराइल के हक में खुल के 100% हमायत कर रहा है? इस जी जितना भी अमेरिकन ब्लॉक में है वो तो उधर चले जाएंगे। जी। पाकिस्तान ना रशिया के साथ है ना अमेरिका के साथ है, तो ये खुल के फ़लस्तीन का साथ दे रहा है, तो फिर ये किधर जाएगा? और राना से ये मसला है ना, ना हम इधर के रहे ना उधर के रहे, ना खुदा ही मिला ना विसाले वो सनम। साले सनम। सनम है ना। तो हाँ। बेचारा हमारे पाकिस्तान की पोजीशन से बड़ी जो है ना, मायूस को ना, मतलब है तो देखा मुसलमान, हमने तो लाजमी बात है, जो भी मुसलमान है उसने तो लाजमी फलस्तीन की हिमायत करनी है, चाहे आप हो चाहे मैं हूं। हमारा दिल जो है ना वो मुसलमानों के साथ है, क्योंकि हमारी रूह मुसलमान है ना। जी जी जी। अब रह गई बात कि वो टेररिज्म है या कि वो हमास है या इसराइल है एक दूसरे। मैं जो जापान में रहता हूँ ना, कि यहाँ पे इंसानियत की बात की जाती है। वो कहते हैं ना कि एक इंसान का कत्ल जो है ना वो पूरी इंसानियत का कत्ल होता कत्ल है। है। यहाँ तो पता है ना हजारों लोग ही कत्ल हो रहे हैं। सऊदी वो मतलब इसराइली उनको मारे, उनको मारे, हालांकि दोनों जो है ना बाप इनका एक ही है, दोनों जो है ना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। और डायरेक्ट है लिनेज में बताऊं, ये यहूदी भी और ये जो है वहाँ पे फलस्तीनी जो है ना, जी ये जी जी। असल ये असल अरब ये हैं ये लोग। कि बिल्कुल इनकी सही। जो ना जंग शुरू हुई है। और ये आपस में ना इनको समझाने की एक बात है, वो जब मैंने डिबेट की मैंने कहा देखें यार, हम लोग इब्राहिमिक रिलीजन से हैं। हमारा जो है ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मजहब है। इस्लाम सही जो है ना कोई नया मजहब नहीं है, हम इब्राहिमिक रिलीजन है। आप भी सही। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानते हैं, हम भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हमारा बाप जो है ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। तो क्यों ना हम आपस में एक दूसरे को भाई भाई समझें और एक के साथ मोहब्बत पैदा करें इंसानियत के ऊपर। वो इंसानियत तो है ही नहीं इनके अंदर, एक जी। दूसरे को मारे, उन्होंने 500 बंदा इनको मार रहे हैं, उठा के 1000 उनका मार दिया। बिल्कुल तो ऐसा ये ही है। इसको रोकना जो है ना, राणा साहब, इसको रोकना जो है ना अभी, ये कि जब तक इंसानियत की फिलॉसफी जब तक नहीं लेके आएंगे ना आपके अंदर, ना तो ये मजहब के हिसाब से हल होगा और ना ही सियासत से हल होगा। ये सारी टीचिंग जब तक आपके जहन में इंसानियत नहीं डाली जाएगी ना, दोनों कौमों को मैं कहूंगा, जूइश को भी और फलस्तीन को भी, दोनों को समझने की जरूरत है कि यार ये कत्ल जो हो रहा है ना, कत्ल हो रहा है, कत्ताल है ये। तो इस माहौल में देखे ना कि दुनिया के अंदर जो है ना ये जंग तो बंदा सोच ही नहीं सकता। जापानी तो आपको पता है पहले ही सोच नहीं सकते, ये तो पीस वाले पीस माइंडेड लोग हैं। जी जी जी। ये कह रहे हैं कि मुगल साहब किस तरीके से इसको रोका सकता है। मैंने कहा उसका एक ही हल है, जब तक आप इंसानियत की तालीम नहीं देंगे, पीस की तालीम नहीं देंगे। वो तालीम जो है वो सिर्फ जापान में है। जी। जापान में सबसे पहले आपको जो है ना पीस की तालीम दी जाती है, इन और उसके बाद आपको इंसानियत की तालीम दी जाती है। जी जी, आप इंसानियत की तालीम और पीस की बात हमेशा करते हैं। तो जी पाकिस्तान हमारा मुल्क है, और जी वहाँ भी तकसीम दर तकसीम हुई हुई है जी कौम जो है। तो वहाँ भी इंसानियत की तालीम नहीं होती। वहाँ तो हर जुमे खुतबतुल जुमा में तमाम उलमा इकराम जो हैं, और फिर आप सूफ़ीज़म पे भी काम करते रहे, आपका तलक रहा है। तो क्या सूफ़ीज़म यहाँ कोई लाया अमल कोई दे सकता है हमें चीज़ के इस तरह अमल किया जाए तो ये काम पाकिस्तान के अंदर भी अमन आए और दुनिया में भी अमन आए? बिल्कुल बिल्कुल राणा साहब, आई एम एग्री विद यू। मैं बताऊं पॉइंट यही है। ये जो आपने सूफीज्म की बात की ना, इंग्लिश में बोलते हैं स्पिरिचुअलिज्म। अच्छा, वो जो मेरे साथ जूश बैठे थे ना, मेरे जो जर्नलिस्ट दोस्त थे, जी उन्होंने, उनसे कल मेरी बात हुई है। मैंने कहा यार इसराइल के हाथ बारे में आप बताएं, क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल हमारा वो है जर्नलिस्ट ग्रुप है, उसमें हर मजहब के हर हर मुल्क के जर्नलिस्ट बैठे थे, आपस में एक दूसरे से इंफॉर्मेशन चेंज करते हैं। तो कल मैंने उससे बात की, मैंने कहा इसराइल का हाल बताओ, तुम्हारा क्या उधर है। वो कहता है मसला ये कि हम भी इसराइल के खिलाफ, हालांकि वो जूइश है, यहूदी है, लेकिन वो अपने मुल्क के खिलाफ बात करता है। मैंने कहा क्यों? कहता है मसला है कि हमारे इसराइल के अंदर भी जो है ना मजहब की जो है ना तफरीक पैदा हो गई है। वहां पे भी दो किस्म के लोग हैं। एक लोग हैं जो इसराइल को पसंद नहीं करते, सही। वो फलस्तीन का साथ दे रहे हैं। कहते हैं फिलिस्तीनी हमारे ब्रदर हैं, हम 2000 साल तक इकट्ठे रहते आए हैं,
कभी हमने जंग नहीं की, आपस में हम एक दूसरे की शादियों में जाते रहे हैं, एग्रीमेंट करते रहे हैं। कहते ये जो है ना 60-70 साल के दरमियान में आके जो अमेरिका ने आके हमें डिवाइड किया है, इसने आके जबरदस्ती जो इसराइली गवर्नमेंट बनाई है, यहाँ से सारा गड़बड़ शुरू हुआ है। और दूसरी उसने ये बात बताई कि हमारा जो उनके भी जो मजहबी लोग हैं ना, उनमें रूहानियत बड़ी है। और रूहानियत वाले जो जूइश लोग हैं ना, इसराइल और यहूदी हैं, वो बड़ी दुआएं कर रहे हैं। वो कहते हैं इस जंग को रोका जाए किसी तरीके से, हम इसके खिलाफ हैं। तो वो जो है ना, वो कहने लगे हमारा जो जंग का जो असल में वजह पैदा हुई है, वो भी अपने आप को मानते हैं कि उनके अंदर जो है ना कि मजहबी तफरीक पैदा हो गई है। वो कहते हैं वो खुदा के मानने वाले हैं, देखिए वो तौरात को मानते हैं, वो अहले किताब है हमारी तरह। तो मेरी उनके साथ ज्यादा बातें होती है। तो कहते हैं जब तक हमारे अंदर रूहानियत नहीं आएगी, इंसानियत नहीं आएगी, वो भी यही बात करते हैं सूफीज्म की। जर्नलिस्ट आप जाके जूश की इंटरनेट पे जाके देखे ना, वो इसराइल के झंडे जला रहे हैं वो लोग। यार इन्होंने हमारी कौम को बर्बाद कर रहा है। जो ये ना सारा पॉलिटिकल गेम है सारी। और पाकिस्तान में ये कि जब तक पॉलिटिकल गेम जो है ना वो मजहब को इस्तेमाल करती है, तो पॉलिटिकल गेम को ना उसको मजहब समझाने की जरूरत है, उसको रूहानियत समझाने की जरूरत है, इंसानियत समझाने की जरूरत है, तब जाके मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी होती है। अगर पाकिस्तान के अंदर भी ये जो है ना फितना फिसाद जो है ना मजहबी हो रहा है, वो इसराइल वाला हिसाब हो सकता है पाकिस्तान में भी। अब इसराइल के अंदर ये हुआ ना, वो कहते हैं ये कोई हमें तवक्को नहीं थी इस किस्म के हमले की, लेकिन कहते हैं जहां आपके अंदर तफरका पैदा होता है, मजहबी अना पैदा होती है, तो कौम जो तबाह हो जाती है। तो कहते हैं दोबारा हमारी जो है जूइश कौम में तबाह हो रही है, और हम इसके लिए दुआ करते हैं। वो कहते हैं वो रबी बोलते हैं उनको ना, वो रब बोलते हैं अपने खुदा को। तो वो रबी मुझे कहने लगा कि हम भी दुआ करते हैं, मुगल हमारे साथ दुआ करो। फाइनल में बताऊं, मैं भी था उनके साथ। हम हर साल एक वो एक पीस परेड होती है जापान में, को हजारों लोग इकट्ठे होते हैं। हमने फिर यही दुआ की गए, मैं पीस प्रिवेल इन वर्ल्ड, कि भाई जी जी इसराइल में भी अमन हो, फलस्तीन में भी अमन हो, पूरी दुनिया में अमन हो, रशिया में भी अमन हो। जंग को किसी तरीके से ना खत्म करने की बहुत बड़ी जरूरत है ना जी। साहब। हमारे साथ हुमायूं मुगल साहब थे। माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू इनके साथ जो है वो हो रही थी, लेकिन टाइम की मजबूरी है हमारे साथ कि हमारा लाइव ट्रांसमिशन तकरीबन 15 से 20 मिनट के दरमियान होता है। तो हुमायूं मुगल साहब को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट दोबारा फिर किसी मौजू पे इनको अपने साथ लेंगे। तो इनका कहने का मतलब यही है कि कौम को सबको मुतहद होने की ज़रूरत है, और कौम को अमन और पीस के लिए काम करने की ज़रूरत है, और इसके लिए इन्हें तालीमात देने की ज़रूरत है। और बेशक। तालीमात जो है वो सबसे बेहतरीन ज़रिया जो है सूफ़ीज़म का है कि यस। उसको फॉलो किया जाए। और सूफ़ीज़म ही कौम को, पूरी दुनिया के लोगों को जो है वो अमन और जो है सुकून का पैगाम देता है और यकजा करता है। तो सारी कौम को एक होने के लिए सबसे पहले अमन कायम करना पड़ेगा, और अमन को जो है वो सूफीज़म को लाया अमल बनाते हुए उस पर अमल पैरा होना पड़ेगा। वरना ये जंगें जो है ये अज़ल से शुरू हैं, कई हज़ार साल से इनकी जंग जो है फ़लस्तीन और इसराइल की शुरू है, जो कि ज़मीनों से शुरू हुई, तेल पे आई और उसके बाद आज तक जारी है, और इसकी वजह से पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रही है। तो हम अल्लाह ताला से भी दुआ गो हैं कि वो इस में अपना खसूसी फजल और करम फरमाए, और जो निहित्ते लोग और बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं उनका सिलसिला बंद हो। और इसी के साथ हम आज के वक्त चूँकि कम होता है तो हम आपसे इजाज़त लेंगे, लेकिन इससे जाने से पहले हम ये ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा चैनल आपको अच्छा लगे, इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। वाह वाह।